हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रभाकर गुरु यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का इलेक्ट्रिकल मशीन थर्ड सेमेस्टर 2020 का पीवाईक्यूज का डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच अपोजेज द क्रिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज नोन एज। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज कौन करता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, रिलक्टेंस। जैसा कि जो है हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो होता है रेजिस्टेंस जो होता है अपोज करता है, और यहाँ पे जो है मैग्नेटिक सर्किट में जो है रिलक्टेंस जो है अपोज करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, दोज मैग्नेटिक मटेरियल्स are best suited for making armature and transformer core which have blanks permeability and blanks hysteresis loss। यहाँ पे आपको बताना है कि किस मटेरियल को हम लोग यूज करते हैं ताकि जो है आर्मेचर का कोर या फिर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए। तो वो मटेरियल जो होगा आपका हाई परमेबिलिटी के साथ साथ लो हिस्टेरेसिस लॉस होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा 3, हाई कॉमा लो, यानी कि हाई परमेबिलिटी होनी चाहिए और लो हिस्टेरेसिस लॉस। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द करंट ड्रॉन बाय अ 220 वोल्ट डीसी मोटर ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.25 एंड बैक ईएमएफ ऑफ 200 वोल्ट इज। तो इस क्वेश्चन में आपको जो है गिवन डेटा जो कि दिया गया है यहाँ पे आपको, ये है डीसी मोटर का क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है VT यानी कि वोल्टेज का टर्मिनल वोल्टेज आपको यहाँ पे दिया हुआ है 220 वोल्ट, और आपको यहाँ पे जो है RA का वैल्यू दिया हुआ है 0.52 ओम, EB बैक EMF का वैल्यू दिया हुआ है 200 वोल्ट, ठीक है। करंट का वैल्यू निकालना है आर्मेचर करंट का। तो आपको पता होगा डीसी, यहाँ पे जो है डीसी मोटर है, ठीक है। डीसी मोटर के लिए जो है हम लोग जो है फार्मूला यूज करते हैं EB इज इक्वल टू VT माइनस IA इंटू RA। तो यहाँ पे आपको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो EB का वैल्यू है हमारा 200 इज इक्वल टू VT 220 माइनस IA इंटू 0.52। यहाँ से जो है आपको जो RA निकालना है, तो RA इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ से ये जो है माइनस हो जाएगा तो 20, यहाँ पे जो है ये जो है डिवाइड में आ जाएगा तो बचेगा आपका 0.25 से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो है अप्रोक्स आंसर आ जाएगा 38.45 एम्पियर। तो आप जो है यहाँ पे देख सकते हो नियरेस्ट में जो है आपका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा 40 एम्पियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अ डीसी सीरीज मोटर इज एक्सीडेंटली कनेक्टेड टू अ सिंगल फेज एसी सप्लाई, द टॉर्क प्रोड्यूसेस विल बी। अगर आपके पास डीसी सीरीज मोटर है, ठीक है, सीरीज मोटर है, और उसको जो है एसी सप्लाई से हम लोग जो है चला देते हैं, तो टॉर्क जो है हमारा क्या होगा? तो टॉर्क का नेचर हो जाएगा आपकी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द डमी क्वाइल इन डीसी मशीन आर यूजफुल टू। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मेंटेन द मैकेनिकल बैलेंस ऑफ आर्मेचर। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। जैसा कि होता क्या है कि यहाँ पे जो है अगर आपके पास वेब वाइंडेड है, तो वेब वाइंडेड में क्या होता है ना कि आपका जो पैरेलल पाथ होता है वो ए के मतलब पैरेलल पाथ जो है 2 के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे जो है पैरेलल पाथ 2 के इक्वल हो जाता है, कुछ जो है खाली स्लॉट बच जाते हैं आर्मेचर कोर के अंदर, खाली स्लॉट बच जाते हैं। तो उस खाली स्लॉट के अंदर हम लोग डमी कॉइल को ऐड कर देते हैं। उस डमी कॉइल को हम लोग कम्यूटेटर से कनेक्ट नहीं करते हैं। तो इसका जो मेन यूज होता है हमारा मैकेनिकल बैलेंस को करने के लिए, मैकेनिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अ डीसी शंट जनरेटर इज सप्लाइंग अ लोड ऑफ 1.8 किलोवाट एट अ 200 volt. Its armature and field resistance are 0.4 ohm and 200 ohm respectively. What is the generated EMF? ठीक है,
तो ये क्वेश्चन जो है हमारा शंट जनरेटर का है, ठीक है। तो शंट जनरेटर का आपको जो है पहले एक सर्किट डायग्राम बना लेना होगा। वैसे ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो बिना सर्किट के भी आप बना सकते हैं, लेकिन हम आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन, इसलिए जो है हम आपको जो है सर्किट डायग्राम के साथ जो है आपको इसको बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक जो है आर्मेचर हमने बना दिया है। आर्मेचर के पैरेलल में जो है एक फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक VT टर्मिनल वोल्टेज जो यहाँ पे दिखा देते हैं, ये हो जाएगा आपका 200 वोल्ट, ठीक है। कुछ भी पोलैरिटी आप ले सकते हैं अपने से। और यहाँ का जो पावर आपको दिया हुआ है, पावर जो है इसका कितना है 1.8 किलो वाट। ये सब जो है रेटिंग है, रेटिंग जो है टर्मिनल का ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आईए जो है करंट यहाँ से निकलेगा क्योंकि ये जनरेटर है, तो आईए यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे IF जाएगा फील्ड करंट, और यहाँ पे जो है लोड करंट IL जाएगा, ठीक है। हमको चाहिए IL का वैल्यू, तो IL निकालने के लिए जो है हम लोग क्या करेंगे, पावर वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो पावर इज इक्वल टू होगा आपका VT इंटू IL। अब जो है यहाँ पे पावर का वैल्यू दिया हुआ है 1.8 किलो वाट, तो यहाँ पे जो है 1.8 इंटू 1000 इज इक्वल टू VT तो हमें जो है दिया हुआ है 200। यहाँ पे IL आपको फाइंड आउट करना है, तो IL जो है यहाँ से आपका निकल जाएगा। IL इज इक्वल टू 9 एम्पियर जो है इसका आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है हम इधर बना देते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं VT के पैरेलल में IF है, तो हम जो है यहाँ पे अब IF का भी वैल्यू निकालेंगे। तो अब IF का वैल्यू निकल जाएगा आपका, IF इज इक्वल टू VT डिवाइडेड बाई, यहाँ पे जो है इसका VT डिवाइडेड बाई इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो इसको रेजिस्टेंस है RF। VT हो गया आपका 200 डिवाइडेड बाई RF। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं फील्ड का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 200 ओम, तो 200 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे आ गया 1 एम्पियर। 1 एम्पियर जो है RF का वैल्यू है। RF निकल चुका है और IL निकल गया है। तो अब जो है हम इसे पुट करेंगे IA निकालने के लिए, तो IA इज इक्वल टू हो जाएगा IF प्लस IL। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पे 9, तो यानी कि IA हो गया आपका 10 एम्पियर। IA निकल गया हमारा। अब हम लोग निकालेंगे, हमें फाइंड आउट क्या करना था, जनरेटेड EMF। तो इजी इक्वल टू होता है EMF जनरेटेड इज इक्वल टू होता है आपका VT प्लस IA इंटू RA, ठीक है। यहाँ पे प्लस होता है क्योंकि जनरेटर है, और मोटर के केस में माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे 200 प्लस IA का वैल्यू है हमारे पास 10 एम्पियर इंटू RA का वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं, आर्मेचर रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 0.4 ओम, तो यहाँ पे 0.4 ओम लिख देते हैं। अब जो है यहाँ पे 200 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, तो ये हो गया आपका 204 वोल्ट। तो इजी का वैल्यू आपका मिल चुका है 204 वोल्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा थर्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, टू ट्रांसफार्मर व्हेन ऑपरेटिंग इन अ पैरेलल विल शेयर द लोड डिपेंडिंग अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो है आपको बताना है दो ट्रांसफार्मर है और दोनों ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है ताकि लोड को शेयर कर सके। तो कौन सा जो है कौन सा पैरामीटर जो है इसमें जो है यूज होगा, तो यहाँ पे पर यूनिट इम्पीडेंस। ऑप्शन नंबर थर्ड जो इसका करेक्ट हो जाएगा। पर यूनिट इम्पीडेंस जो होगा हमारा शेयर होगा लोड के डिपेंडिंग के साथ। तो यहाँ पे जो है इसके लिए जो है एक और जो है केस होता है, यहाँ पे वोल्टेज रेटिंग जो है दोनों ट्रांसफार्मर का सेम होना चाहिए और करेक्ट जो है कनेक्शन होना चाहिए, तब जाके जो है ये जो पैरेलल लोड शेयरिंग है ये काम करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, when are ED current losses in a transformer reduce। तो ट्रांसफार्मर में ED करंट के लॉस को रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है।
तो आपको पता होगा ट्रांसफार्मर के ईडी करंट को लॉस करने के लिए जो कोर बनाया जाता है ट्रांसफार्मर का, उसको जो है थीन और लेमिनेटेड शीट के साथ बनाया जाता है और उसे जो है एडप्ट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका 4 जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लेमिनेटेड थीन, लेमिनेशन आर थीन, लेमिनेशन को हम लोग थीन कर देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर पावर इज ट्रांसफर्ड थ्रू। ऑटो ट्रांसफार्मर में पावर कैसे ट्रांसफर होता है? तो यहाँ पे कंडक्शन प्रोसेस, इंडक्शन प्रोसेस, बोथ कंडक्शन एंड म्यूचुअल कपलिंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, बोथ इंडक्शन एंड कंडक्शन प्रोसेस। यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि आपका एक ही वाइंडिंग पे प्राइमरी और सेकेंडरी जो है एसोसिएटेड होता है। यहाँ से एक जो है प्राइमरी हो जाता है और एक जो है यहाँ पे सेकेंडरी हो जाता है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में जो है इलेक्ट्रिकली भी कनेक्टेड होते हैं और साथ ही साथ जो है आपका जो है मैग्नेटिकली भी कनेक्टेड होते हैं, इसलिए जो है यहाँ पे बोथ कंडक्शन एंड इंडक्शन प्रोसेस होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ओपन डेल्टा ट्रांसफार्मर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। तो ओपन डेल्टा ट्रांसफार्मर जो है ऑब्टेन करने के लिए हमें डेल्टा डेल्टा कनेक्शन जो है करना होगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 1 जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा आज का डिटेल एक्सप्लेनेशन 2020 के इलेक्ट्रिकल मशीन के पेपर का सॉल्यूशन। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद।